तो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं क्योंकि हमारे यहां भारतवर्ष में पितरों को तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान की विशेष व्यवस्थाएं बताई गई हैं। पितरों के निमित्त हमारे यहां जीवन में समर्पण बताया गया है और पितरों से ही हमारे कुल की वृद्धि बताई गई है। तो पितरों का पूजन, श्राद्ध इत्यादि कब, कैसे, किस प्रकार करना चाहिए, वो सब कुछ बताने के लिए मैं आपके सामने इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। इस बार एक रोचक किस्सा यह है कि आपको मैं ये बताऊंगा, अगर आपके परिवार में किसी की हत्या हो गई है, किसी शस्त्र से उसे मार दिया गया है, नदी में डूब गया है, किसी सर्प ने काट लिया है, किसी अन्य प्रकार से उसकी हत्या हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, तो किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है और उसका श्राद्ध कब होना चाहिए, यह मैं आपको आज की डेट में बताऊंगा। चलिए आरंभ करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 तारीख से महालय पितृपक्ष का आरंभ हो जाएगा, श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे। पर जो ननिहाल के श्राद्ध जो लोगों को करने होते हैं, कुछ एक हमारे यहां जो भ्रांति है, कहा जाता है जब तक बेटे का जन्म नहीं होगा तब तक परिवार में जो है वो परिवार तरेगा नहीं, पिंड कौन दान करेगा। तो हर कन्या के संतान को अपने ननिहाल का श्राद्ध करने की अनुमति है और उसके लिए एक दिन अलग से निर्मित किया गया है। हमारा धर्म किसी प्रकार से भी पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक, पहली चीज यहां से यह पता चलती है। जो लोग मूढ़ हैं उनकी बातें अलग हैं, मैं मूर्खता पर कोई जो है बयान नहीं दे सकता, लेकिन यह हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता और बताता है कि किस प्रकार से जो है पिंडदान। एक हमारे यहाँ कथा यह भी मिलती है कि जब जो है गया जी में राम जी श्राद्ध कर रहे थे तो वहां पर दशरथ एकदम से सामने से प्रकट होते हैं और सीता जी बैठी होती हैं, राम जी व्यवस्था के लिए गए होते हैं और मांगने लगते हैं दशरथ जी पिंड। तब वहां सीता जी जो बहू हैं वो पिंड बनाकर दान कर देती हैं उन्हें, बालू का। तो इस प्रकार से अनेकों कथाएं हैं जहां पर यह बताया गया है कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है सनातन धर्म में। और वह यहां पर भी यही व्यवस्था है। एक अलग तिथि जिसे कहा जाता है पूर्णिमा, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिस दिन आपको अपने ननिहाल का श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको तिथि का ज्ञान नहीं है तो आपको उस दिन करना चाहिए। और आपके घर में अगर माताएं हैं और आपको तिथि का ज्ञान नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई है, कब वो उनका देहावसान हुआ है, तो आपको चाहिए कि नवमी के दिन आप जो है उनका श्राद्ध कर लें। और अगर आपके घर के कोई पुरुष हैं, आपको उनकी तिथि का ज्ञान नहीं है, तो अमावस्या के दिन कर लें। और अगर आपके परिवार में कुल में किसी की हत्या हो गई है, कैसे हत्या हुई है, जब किसी को शस्त्र से मारा गया हो, विष से मारा गया हो, अग्नि से जला दिया गया हो, या जल इत्यादि में किसी सींग वाले पशु ने मारा हो, सांप ने डसा हो, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस कहा जाता है, उस दिन करना चाहिए। ठीक है, तो श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन से। उन लोगों के श्राद्ध तब करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी, बहुत सारे जो है अनपढ़ कुपढ़ लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि ये जो श्राद्ध में भोजन कराया जाता है, कि भीड़ बुला करके लोगों ने नियम बना दिया है कि भीड़ को खिलाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई नियम नहीं कि भीड़ को बुलाकर खिलाना ही पड़ेगा। मनुस्मृति और अन्य गरुड़ पुराण इत्यादि के आधार पर 2 या 3 सुयोग्य ब्राह्मण आपको बुलाकर, जो योग्य हों, जिनको भोजन कराने से वास्तविकता में जिनको जो है अपने धर्म पारायण हो, उनको भोजन कराइए और उनसे श्राद्ध कर्म कराइए, उसके बाद भोजन कराइए। 2 या 3, इससे अधिक नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप में सामर्थ्य है तो फिर कितने भी लोगों को भोजन कराइए, वो आप पर निर्भर करता है। उसके बाद जाइए और जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन वितरित कर दीजिए। मित्रों को श्राद्ध में भोजन अपने घर नहीं कराना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा किया गया श्राद्ध निष्फल हो जाता है। तो प्रयास यही करें कि अपने मित्रों इत्यादि को श्राद्ध के दिन अपने घर न बुलाएं, अन्यथा आपका किया गया परिश्रम, आपके पितरों के लिए किया गया पिंडदान सब आपका व्यर्थ चला जाए। इसके अतिरिक्त पितरों के लिए आपको जब तर्पण करना है तो सबसे पहले आपको देवताओं का तर्पण करना चाहिए, उसके बाद आपको ऋषियों का तर्पण करना चाहिए और उसके बाद अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए।
पितरों के साथ अपने ननिहाल का तर्पण, जो आपके दधियाल और ननिहाल दोनों ओर के पितर हैं, उन दोनों का ही तर्पण करना चाहिए, अन्यथा आपका तर्पण पूर्ण नहीं होता है। ये थी पितृपक्ष से जुड़ी हुई जानकारी। और हां, जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में केले का फल वर्जित है, अन्यथा आपका श्राद्ध निष्फल हो सकता है अगर आप केला प्रयोग करते हैं। तो ये 10 पितृपक्ष से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।